एक ओर पूरे देश भर में गणेश उत्सव जोरों शोरों से मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस त्योहार से पहले कर्नाटक का हुबली ईदगाह मैदान और बेंगलुरु का चमराजपेट ईदगाह मैदान चर्चा में रहा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने चमराजपेट ईदगाह मैदान पर यथास्थिति बनाए रखने की यानी कि स्टेटस क्वो का आदेश दिया, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक हाई कोर्ट ने देर रात हुबली ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी उत्सव आयोजित करने की अनुमति दे दी। क्या है दोनों मामले और दोनों में कोर्ट ने अलग अलग तरह के ऑर्डर्स क्यों दिए? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में मेरे साथ, मैं अपूर्वा मंधानी। अब इन सब के बीच ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर ये मैदान वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं और इसका क्या मतलब होता है एग्जैक्टली। दरअसल वक्फ उन संपत्तियों को, प्रॉपर्टीज को कहा जाता है जो अल्लाह के नाम पर धार्मिक और चैरिटेबल कार्यों के लिए दान की जाती हैं। उसे दूसरे शब्दों में बताऊं तो ये माना जा सकता है कि अगर कोई शख्स अपनी मूवेबल या इमूवेबल संपत्ति अपनी मर्जी से धार्मिक या इस्लाम के पवित्र कार्य में लगाने के लिए दान करता है तो उसे वक्फ कहा जा सकता है। अब ये चमराजपेट ईदगाह का विवाद दरअसल बहुत ही पुराना है। हाल ही में कर्नाटक में हमने देखा है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कई सारे मामले भी देखे गए हैं, जिसमें स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब का विवाद शामिल है। अब इसी बीच हिंदू समूहों की ये मांग कि सरकार ईदगाह की जमीन पर कब्जा करे और इसे सार्वजनिक मैदान घोषित करे, ये भी ऐसा ही एक मुद्दा बनता जा रहा है। अब आपको बताओ तो 1965 में मैसूर राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा गया था कि ईदगाह मैदान चमराजपेट को एक सरकारी सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार औपचारिक रूप से वक्फ संपत्ति के रूप में गजेट किया गया, नोटिफाई किया गया है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बावजूद 1974 के सिटी सर्वे रिकॉर्ड में ईदगाह मैदान को एक खेल के मैदान के रूप में, प्लेग्राउंड के रूप में दिखाया गया, जिसमें बीबीएमपी के नाम पर एक खाता है। इससे ये पूरा कंफ्यूजन पैदा हो गया। 1982 में पहली बार गणेश उत्सव के दौरान मैदान पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। अब इस लेटेस्ट विवाद में शामिल है कर्नाटक का स्टेट बोर्ड फॉर औकफ, जिसे वक्फ बोर्ड भी कहा जाता है, और बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी, जो बेंगलुरु का म्युनिसिपल बॉडी है। जून में ये विवाद सामने आया जब कुछ हिंदू संगठनों ने इस जमीन पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बीबीएमपी से अनुमति मांगी। जून में ही असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर ने वक्फ बोर्ड को अपना टाइटल को इस जमीन पर यानी कि हक को साबित करने के लिए दस्तावेज पेश करने के लिए एक शो कॉज नोटिस जारी किया। जब खबरें सामने आए कि ईदगाह भूमि एक खेल का मैदान था, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंफ्यूजन हुआ था, और ये कि ये ज़मीन शहर के नगर निगम यानी कि बीबीएमपी की थी। अब जहां इस ज़मीन पर से बीबीएमपी ने तो जून में अपना दावा छोड़ दिया, लेकिन उसने वक्फ बोर्ड को नहीं बल्कि कर्नाटक राजस्व विभाग यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इस ज़मीन का डिफ़ॉल्ट मालिक घोषित कर दिया। इसके बाद कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने बेंगलुरु के जॉइंट कमिश्नर के आदेश के खिलाफ, जो ये आदेश था उसके खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। 25 अगस्त को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने आदेश दिया कि मामले का निपटारा होने तक ईदगाह की ये जो 2 एकड़ की जमीन है, इसका इस्तेमाल सिर्फ खेल के मैदान, सरकार द्वारा इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के समारोह और मुस्लिमों को 2 त्योहारों बकरीद और रमज़ान पर नमाज पढ़ने की इजाज़त के लिए रखा जाएगा। लेकिन इसके बाद हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच का एक ऑर्डर आया जिसने ये पहले ऑर्डर को अमेंड कर दिया और कहा कि सरकार वहां 31 अगस्त के बाद सीमित समय के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की अनुमति दे सकती है। हाई कोर्ट की डबल बेंच के फैसले को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने ईदगाह मैदान पर 31 अगस्त और 1 सितंबर को पूजा की इजाज़त दे दी। इसके बाद वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अब इस केस को सुप्रीम कोर्ट में पहले 2 जजों की बेंच ने सुना, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया, लेकिन उन दोनों की इस मामले पर सहमति नहीं बनी। ऐसी सिचुएशन में वही सेम मुद्दा यूजुअली 3 जजों की बेंच के पास जाता है और इस केस में भी यही हुआ। ट्यूसडे को ये मुद्दा गया 3 जजों के पास, जस्टिस इंदिरा बैनर्जी, जस्टिस अभय ओका और जस्टिस MM सुंदरेश,
और इन तीनों जजों की बेंच ने यहाँ स्टेटस को लगा दिया, यानी कि ये कहा कि यहाँ यथास्थिति बनी रहेगी दोनों ही पक्षों की तरफ से। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने सहमति व्यक्त की कि ईदगाह की जमीन का इस्तेमाल 200 साल से ज्यादा समय से मुसलमानों को छोड़कर किसी और धार्मिक उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने ये तर्क जरूर दिया कि ये जमीन राज्य की है और राज्य इसका इस्तेमाल किसी भी चीज के लिए कर सकता है। ईदगाह के लिए पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि राज्य ने ईदगाह के टाइटल को चुनौती नहीं दी थी जब उस जमीन को वक्फ घोषित किया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, कानून के अनुसार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक 1964 के जजमेंट का भी हवाला दिया, जिसने मैसूर हाई कोर्ट के पहले के फैसलों की पुष्टि की थी। उन्हें अफर्म किया था कि शहर के सभी कब्रिस्तान नगर पालिका के नहीं थे। इस जजमेंट ने यह भी कहा था कि नगर पालिका का ईदगाह पर कब्जा सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता कि बच्चे वहां खेलते थे, जैसे कि मैंने बताया प्लेग्राउंड भी इसे कहा जा रहा था। अब वक्फ बोर्ड के लॉयर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि मामला धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। उन्होंने सबमिट किया कि ईदगाह जमीन के कैरेक्टर को बदलने की कोशिश की जा रही है। बोर्ड के सीनियर लॉयर एक और लॉयर दुष्यंत दवे ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 किसी भी धार्मिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रॉपर्टी की पहचान में उसके कैरेक्टर में बदलाव को प्रतिबंधित करता है। अब इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टेटस को तो लगा दिया और मामले के पक्षों को, यानी कि पार्टीज को, अपने सवाल और इश्यूज कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने उठाने का निर्देश दिया। अब ये हो गया एक केस, लेकिन इसके बाद ट्यूसडे को ही कर्नाटक हाई कोर्ट की धारवाड़ बेंच में देर रात एक और हियरिंग चली। इसमें कोर्ट ने हुबली ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी उत्सव मनाने की अनुमति दी थी। अब आप इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ये दो अलग अलग ग्राउंड्स हैं, दो अलग अलग मैदान हैं। ये हुबली में एक ईदगाह मैदान है जिसकी अब बात हो रही है। अब इस केस में हाईकोर्ट ने हुबली मेयर के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें हुबली ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी मनाने की अनुमति दी थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चमराजपेट ईदगाह मैदान पर जो फैसला आया था उसी दिन ट्यूसडे को दिन में, उसको देखते हुए अंजुमन-ए इस्लाम ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया था और गणेश चतुर्थी उत्सव मनाने पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन इस मामले में, इस हुबली मामले में कोर्ट ने कहा कि ये साफ है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो धारवाड़ म्युनिसिपैलिटी की है और इस जमीन को अंजुमन-ए इस्लाम को 999 सालों के लिए पट्टे पर दी थी ये जमीन। बेसिकली कोर्ट ने कहा कि इस केस के फैक्ट्स अलग हैं और हुबली ईदगाह मैदान का मामला कर्नाटक ईदगाह जैसा मालिकाना हक का विवाद नहीं है। ऐसे में अभी भी नगर निगम पर भूमि के आयोग का अधिकार है। ऐसी बातें करते हुए हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईदगाह वाली जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है और इसलिए वहां गणेश चतुर्थी मनाने के जो ऑर्डर्स हैं उनको बरकरार रखा। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।